सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 22 कैसे बचाएं ईंधन का पहला प्रकरण यातायात के साधन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। कैसे बचाएं ईंधन। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ये कि ईंधन क्या होता है। तो ईंधन का अर्थ होता है ऊर्जा अर्थात शक्ति। जैसे बच्चों, यातायात के जो साधन होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम जिन वाहनों का उपयोग करते हैं उन्हें हम यातायात के साधन कहते हैं। जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा इत्यादि। तो इन वाहनों को ऊर्जा यानी शक्ति कहाँ से मिलती है, ये किस चीज़ से चलते हैं। तो आपको पता होगा कि ये पेट्रोल, डीजल, गैस इत्यादि चीज़ों से चलती है और इन्हें ही हम ईंधन कहते हैं। तो हम इस पाठ में ये पढ़ेंगे कि ईंधन को कैसे बचाना है। तो चलिए देखते हैं पाठ में। भिवाड़ी विद्यालय के सभी बच्चे अपना अपना टिफ़िन व पानी की बोतल लिए बहुत खुश नज़र आ रहे थे। तो बच्चों, भिवाड़ी है वो एक स्थान का नाम है और वहाँ पर एक विद्यालय है और उस विद्यालय के सभी बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे थे। खुश क्यों ना हो, सभी करीब 125 किलोमीटर दूर सरिस्का अभयारण्य घूमने जा रहे थे। यानी सभी बच्चे घूमने के लिए जा रहे थे। और कहाँ जा रहे थे? सरिस्का अभयारण्य। शिक्षक ने सभी की उपस्थिति ली। प्रधानाध्यापक जी ने सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सभी बस में बैठकर रवाना हो गए। सुबह का समय था। सड़क पर वाहन कम ही थे। कहीं कहीं किसान बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी में चारा ले जाते दिख रहे थे। अलवर पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लगा, क्योंकि वहाँ वाहनों की कतार लगी हुई थी। हॉर्न के शोर व उनसे निकलने वाले धुएं के प्रदूषण से सभी परेशान होने लगे। इक्का दुक्का साइकिल व रिक्शे भी दिख रहे थे। इसके बाद देखिए कि आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र में कैसे सड़क के ऊपर वाहनों की कतारें दिखाई दे रही हैं। तो इसी चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न हैं और इनमें से पहला प्रश्न है कि चित्र में कौन कौन से वाहन दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये देखिए, और जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर जैसे ये देखिए कार, ऑटो रिक्शा, टेम्पो, ट्रक, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल इत्यादि कई वाहन दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बाद है कि वाहन, दूसरा प्रश्न है वाहन किस प्रकार के ईंधन से चलते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि जो ये वाहन होते हैं ये पेट्रोल, डीजल इनसे चलते हैं। इनके अलावा कुछ वाहन ऐसे होते हैं जो आजकल बिजली से भी चलने लगे हैं। जैसे बिजली से संचालित स्कूटर आने लगा है, कारों में सीएनजी गैस डलने लगी है। तो पेट्रोल और डीजल के अलावा वाहन इनसे भी चलते हैं। इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है कि ऐसे कौन कौन से वाहन हैं जिनमें पेट्रोल नहीं डालना पड़ता है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि बैटरी से चलने वाले रिक्शा, रिक्शा साइकिल, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी इनमें पेट्रोल और डीजल नहीं डालना पड़ता है। इसके बाद देखिए कुछ प्रश्न और हैं, सोचिए और बताइए। तो सबसे पहले कि आपके घर में कौन कौन से वाहन हैं। तो आपके घर में जो भी वाहन हो आप उसका नाम लिख सकते हैं। अगर एक है तो एक नाम लिख सकते हैं और एक से ज़्यादा वाहन है तो आप उन सभी का नाम लिख सकते हैं।
जैसे आप ये लिख सकते हैं कि हमारे घर में साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार इत्यादि वाहन हैं। दूसरा, आपके परिवार के लोग काम पर किस वाहन से जाते हैं? तो इसमें भी आप यही लिखेंगे कि हमारे परिवार के लोग काम पर स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार से जाते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए कि चित्र में दिख रहे वाहनों के अलावा यातायात के और साधन कौन कौन से हैं? तो देखिए बच्चों, आपने इससे पहले भी कक्षा 3 और 4 में यातायात के विभिन्न साधनों के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा कि यातायात के साधन हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक स्थल मार्ग, जिसके अंतर्गत हम इसमें कई यातायात के साधन देख रहे हैं, जैसे बस है, ट्रैक्टर है, कार है, जीप, ट्रक, मोटरसाइकिल, साइकिल, स्कूटर, इसके अलावा बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और ऊंट गाड़ी। ये सारे जो वाहन हैं ये सड़क पर चलते हैं, इसीलिए हम इन्हें स्थल मार्ग के साधन कहते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था जल मार्ग, यानी जल से भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। और जल मार्ग में जो यातायात के साधन होते हैं वो हमने पढ़े था नाव और जहाज। और इसके बाद है वायु मार्ग, यानी हम आकाश के द्वारा भी, हवा में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। और इनके लिए जो यातायात के साधन हैं वो है हवाई जहाज, रॉकेट और हेलीकॉप्टर। ये आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है हेलीकॉप्टर। तो ये यातायात के और भी कई साधन होते हैं। इसके बाद आगे देखिए कि आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है और ये है पेट्रोल पंप का दृश्य। अब पेट्रोल पंप क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा अपने शहर में भी कि एक ऐसा स्थान जहाँ हम स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार इत्यादि इन वाहनों में पेट्रोल भरवा सकते हैं। यानी हमें यहाँ से पेट्रोल मिलता है और हम उन्हें पैसे देते हैं। तो ये ऐसे ही एक पेट्रोल पंप का दृश्य है। तो एक पेट्रोल पंप देखकर ड्राइवर काका ने बस रोक दी। वहाँ वाहनों की लंबी कतार थी। रितु ने कहा, क्या कहा रितु ने? कि काका अभी से पेट्रोल ख़त्म हो गया। तब ड्राइवर काका ने बताया कि इस बस में पहले ही डीजल कम था और बस में छोटी गाड़ियों की तुलना में ईंधन की खपत ज़्यादा होती है। तो खपत का अर्थ होता है बच्चों खर्च, यानी कि बस में जो डीजल है वो ज़्यादा खर्च होता है और छोटी गाड़ियों में डीजल है वो कम खर्च होता है, पेट्रोल है कम खर्च होता है। इसके बाद देखिए आप आगे, पेट्रोल पंप पर लिखे स्लोगन को देखकर अखिल ने शिक्षक से पूछा, ऐसा क्यों लिखा है कि पेट्रोल के भंडार सीमित हैं, इसका मितव्ययता से उपयोग करें। सबसे पहले ये कि स्लोगन क्या होता है? तो स्लोगन होता है एक ऐसा वाक्य जो दीवार पर या किसी बोर्ड पर लिखा होता है, एक अच्छी सीख देते हैं हमें। तो पेट्रोल पंप पर भी एक ऐसा वाक्य लिखा हुआ था और वो वाक्य क्या था कि पेट्रोल के भंडार सीमित हैं, इसका मितव्ययतापूर्ण उपयोग करें। यानी इस पृथ्वी पर जो पेट्रोल है वो हमारे पास सीमित मात्रा में है और इसका उपयोग हमें सोच समझकर करना चाहिए। जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही हम इसका उपयोग करें। तब शिक्षक ने कहा कि बेटा, पेट्रोलियम ज़मीन में बहुत गहराई में पाया जाता है। ये लाखों वर्षों पूर्व भूमि में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के दबने और रासायनिक क्रिया से बना है। यानी ये पेट्रोल कैसे बनता है
कि लाखों साल लगते हैं इस पेट्रोल को बनने में। और इसमें क्या है, भूमि के अंदर पेड़ पौधे और जीव जंतु दब जाते हैं और उसके बाद एक रासायनिक क्रिया होती है, इससे ये पेट्रोल बनता है। और ये पेट्रोल कैसा होता है, देखिए आगे। यह काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। रिफाइनरी में शुद्धिकरण से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, वैसलीन, डामर आदि प्राप्त होते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर एक शब्द है रिफाइनरी। तो रिफाइनरी क्या होता है, एक तरह से कारखाना होता है जिसमें इनको शुद्ध किया जाता है। और शुद्ध जब हम इस गाढ़े काले रंग के द्रव को शुद्ध करते हैं तो उससे हमें ये कई प्रकार के ईंधन मिलते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, वैसलीन, डामर आदि। इनके अलावा भी कुछ पदार्थ बनते हैं जिनका उपयोग अल्कोहल, संश्लेषित रबड़, कृत्रिम रेशे एवं प्लास्टिक आदि बनाने में किया जाता है। ये ज़मीन में बहुत सीमित मात्रा में ही हैं। तब आस्था ने क्या पूछा, तब तो यह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम हमारे देश में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तब शिक्षक ने कहा, हाँ बेटी, यदि हमने इनका उपयोग मितव्ययिता से नहीं किया तो कुछ ही वर्षों में यह समाप्त हो जाएगा। तो देखो बच्चों कि मितव्ययिता का अर्थ होता है कि कम उपयोग करना, सोच समझकर जितना हमें आवश्यक हो ईंधन का उतना ही उपयोग करें। अगर हमने वैसे उपयोग नहीं किया तो कुछ ही वर्षों में यह ईंधन समाप्त हो जाएगा। और अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारे देश में, तो अध्यापक ने बताया कि ये हमारे देश के महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु राज्य एवं राजस्थान राज्य के बाड़मेर ज़िले में पाया जाता है। तो अब इसके बाद ये देखिए, ये हमारे भारत का नक्शा है, हमारे देश का नक्शा है। और इसमें आपको कुछ नाम लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि कुछ राज्यों के हैं जहाँ जहाँ तेल उत्पादक होता है। जैसे सबसे पहले ये देखिए राजस्थान, यहाँ तेल उत्पादन होता है केवल जैसे बाड़मेर ज़िले में, राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में। उसके बाद है गुजरात, महाराष्ट्र, असम, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु। तो इन 6 राज्यों में तेल का उत्पादन होता है। इसके बाद देखिए यहाँ एक आपको सारणी दिखाई दे रही है और इस सारणी को हमें भरना है। सबसे पहले कुछ वाहनों के नाम दिए हुए हैं, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, जीप, बस, ट्रक, ट्रैक्टर। फिर यह है कि इन वाहनों की टंकी को पूरी भरने में लगभग कितना पेट्रोल या डीजल डलता है। और उसके बाद है कि 1 लीटर पेट्रोल में ये वाहन कितनी दूर चलते हैं। सबसे पहले जो वाहन दिया है वो है मोटरसाइकिल। तो जो मोटरसाइकिल की टंकी है उसे पूरी भरने में लगभग 10 लीटर पेट्रोल डलता है और ये 45 से 50-60 किलोमीटर तक चल सकता है 1 लीटर में। अलग अलग कंपनी के अलग अलग मोटरसाइकिल होते हैं, अलग अलग वाहन होते हैं, तो उनकी एवरेज अलग अलग होती है। अब दूसरा वाहन है स्कूटर, और स्कूटर में जो टंकी है उसे पूरा भरने में 7 या 8 लीटर पेट्रोल लगता है और इसकी भी एवरेज होती है लगभग 40 किलोमीटर 1 लीटर में। तीसरा वाहन है कार, और कार की जो टंकी है वो बड़ी होती है और इसमें 40 से 45 लीटर के लगभग पेट्रोल या डीजल आता है और ये 1 लीटर के अंदर 15 से 20 किलोमीटर तक चलता है। इसके बाद
अगला साधन है जीप। जीप की भी इतना ही टंकी होती है, जिसमें 40 से 45 लीटर पेट्रोल या डीजल आता है और इसकी एवरेज भी लगभग 15 के आसपास होती है। इसके बाद अगला साधन है बस। और बस की जो पेट्रोल की टंकी है वो और भी बड़ी होती है। उसमें 150 से 200 के लगभग पेट्रोल आ जाता है और इसकी एवरेज होती है 1 लीटर में 6 से 7 किलोमीटर के आसपास। अगला साधन है हमारा ट्रक। इसमें भी 200 से 250 के लगभग 250 लीटर पेट्रोल डलता है और इसकी एवरेज भी है 6 से 7 किलोमीटर प्रति लीटर। इसके बाद अगला साधन है ट्रैक्टर और जो ट्रैक्टर में है वो 50 से 60 लीटर के लगभग और इसकी एवरेज रहेगी 10 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से। तो इस तरह से देखिए कि आपने ये देखा कि किस वाहन में कितना लीटर तेल आता है, पेट्रोल आता है और 1 लीटर पेट्रोल में हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।